नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गुड एडवाइजर। आज मैं आपको एक ऐतिहासिक घटना रंगा बिल्ला की, जिनको दिल्ली की तिहाड़ जेल में 31 जनवरी 1982 को ट्रायल के 4 साल बाद फांसी की सज़ा दे दी थी और उनको सुबह 5 बजे फांसी पर लटका दिया गया था, जिसमें रंगा 12 फुट की फंदे से लटकने के 2 घंटे बाद भी जब डॉक्टर ने उसको चेक किया तो उसकी सांसें चल रही थी। ये घटना इतनी बड़ी थी जैसे कि 2012 का निर्भया कांड था। इसका घटनाक्रम शुरू होता है 26/8/1978 से। रंगा और बिल्ला, जो अक्सर हम गांव में भी सुनते रहते हैं, एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, कोई साथ ज़्यादा रहते हैं या जुड़वा भाई है, छोटे बच्चे इक्वल लेवल के हैं तो रंगा बिल्ला कह देते हैं। इसके पीछे एक आपराधिक इतिहास है, उससे जुड़ा हुआ नाम है ये रंगा बिल्ला। तो रंगा बिल्ला 2 व्यक्ति थे जो छोटे मोटे क्राइम करते थे, बॉम्बे में रहते थे। 26/8/1978 को ये बॉम्बे से दिल्ली में आ गए। वहाँ कुछ आपराधिक मुकदमे दर्ज हो गए तो सोचे कि दिल्ली में कर लेंगे, अपने को तो वही काम करना है, पैसे कमाएंगे, बड़े आदमी बनेंगे। बड़े तो नहीं बन सके, बाकी उन्होंने एक ऐसी आपराधिक घटना को अंजाम दिया जो इतिहास में ब्लैक हिस्ट्री में लोग याद रखेंगे। इस घटना ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को भी प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। उन्होंने भी, जो पीड़ित व्यक्ति था एक नेवी ऑफिसर था जिसके बारे में बताऊंगा आपको, उसके घर जाके उनको सांत्वना दी थी। दौलतपुरा के पास एक नेवी अफसर थे आर्मी के, जिनका नाम था मदन मोहन चोपड़ा। उनकी बड़ी बेटी थी गीता, जो 2nd ईयर की स्टूडेंट थी, जीसस मैरी स्कूल करोल बाग में पढ़ती थी। छोटा बेटा था संजय, जो 10 साल का था। गीता चोपड़ा को कुछ संगीत का शौक था, तो उनको शाम 7 बजे आकाशवाणी में स्टूडियो में कुछ रिकॉर्डिंग के लिए, संगीत रिकॉर्डिंग के लिए जाना था। तो घर वालों ने कहा कि आप भाई के साथ चले जाओ, वापस में आपको पापा ले लेंगे। तो दोनों भाई बहन घर से निकलते हैं शाम को करीब 5 बजे, और कुछ दूरी पे चल के ऑटो वगैरह जैसे ही पकड़ के पहुंचते हैं, बाकी उनको बीच में से गाड़ी चेंज करनी पड़ती है। तो वो वेट ही कर रहे थे कि कुछ साधन मिल जाए। इतने में रंगा बिल्ला चोरी की फिएट कार लेकर उधर से अपने कार्य को अंजाम देने के लिए गुजरते हैं। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के आसपास वहीं पे गोल्डा खाना है और RML हॉस्पिटल है। वहाँ पे रंगा बिल्ला एक फिएट कार नंबर HRK 8930, जो कि फर्जी था, अशोका होटल से चुराई हुई येलो कलर की फिएट कार थी। उस जमाने में फिएट कार का बड़ा चलन था। उन्होंने अपनी गाड़ी रोक ली और बच्चों से पूछा कहाँ जाओगे, तो उन्होंने बताया कि हमें आकाशवाणी करीब वहाँ से 500 मीटर डिस्टेंस पे ही पड़ती है। तो गीता को पता था रास्ते का, क्योंकि वो पहले भी रिकॉर्डिंग के लिए जा चुकी थी। तो उन्होंने थोड़ी दूर चलने के बाद गाड़ी को वापस मोड़ा और दूसरे रास्ते पे चलने लगे। गीता ने कहा कहाँ ले जा रहे हो, और गीता ने उनसे हाथापाई करने की शुरुआत कर दी। उसका छोटा भाई कुछ ना कर सका, बाकी समझदारी के चलते वो बाहर हाथ निकाल के हेल्प के लिए रिएक्ट करने लगा। पीछे पीछे कोई घनश्याम कारोबारी स्कूटर से चल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इस गाड़ी में कुछ सही नहीं हो रहा। उन्होंने उसको फॉलो किया
गाड़ी एक रेड लाइट पर रुकी और रुकने के तुरंत बाद काफ़ी स्पीड से बुद्धा गार्डन की तरफ चली गई। बुद्धा गार्डन उस समय एक करोल बाग के रास्ते पे जंगल हुआ करता था, आज भी जंगल है, पहले खेत होते थे और ज़्यादा जंगल था, सुनसान सा एरिया था, पब्लिक का कम ही आना जाना होता था। घनश्याम का स्कूटर पीछे रह गया और उसको फॉलो नहीं कर सका। उसके बाद वो दोनों बहन भाइयों को उस जंगल में ले जाते हैं, बुद्धा गार्डन में। वो मुकाबला करते रहते हैं। वहां पे जाते ही पूछते हैं कि आपके पापा क्या करते हैं। गीता ने बताया कि आर्मी में ऑफिसर है। उनका माथा खनक जाता है कि आर्मी ऑफिसर की उस टाइम तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी कि कुछ बहुत बड़ा हासिल करने वाला नहीं था। फिर भी उन्होंने सोचा कि इतनी मेहनत की है तो कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेते हैं। क्रिमिनल हिस्ट्री के व्यक्ति थे, उनकी नीयत खराब हुई। संजय गाड़ी से उतरा, संजय जाने लगा तो बिल्ला ने उस पर तलवार से वार कर दिया और उसको मार दिया। इतने में गीता अंदर गाड़ी में संघर्ष करती रही और रंगा उसके साथ रेप करता रहा। उसके बाद बिल्ला आ गया, बिल्ला ने भी वही किया। दोनों बहन भाइयों को गीता का रेप के बाद मर्डर करके वहीं डाल के वो चले गए। सोचे कि हो सकता दिल्ली में पुलिस पकड़ ले, इस डर से वो आगरा चले जाते हैं। उसके बाद भाई बहन करीब 3.5 घंटे तक स्ट्रगल करते रहे। 6:30 से शाम को 10:30 तक। जब घर पे नहीं पहुंचे, घर वालों को चिंता हुई कि बच्चे कहाँ गए। उनको कुछ मालूम नहीं था कि बच्चों के साथ बहुत बुरा हो चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद पुलिस में राजन पार्क में उनकी गुमशुदगी लिखवाई गई। पुलिस ने तलाश शुरू की, कुछ पता नहीं लगा। दिनांक 29/8 को एक कॉल आता है। कोई व्यक्ति वहां भैंस चराने जाता है जंगल में, वो 2 डेड बॉडी पड़ी देखता है तो वो बताता है कि यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस को डेड बॉडी बरामद हो जाती है। जीसस मैरी स्कूल में पता लग जाता है। बहुत ज़बरदस्त स्टूडेंट सड़कों पर उतर जी थे। वो उनको गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स को सांत्वना देने के लिए, शांत करने के लिए भेजा गया। सफ़ेद कुर्ता पहन के गए थे। बच्चों ने पत्थर मारे, उनका सर फूट गया, लहूलुहान हो गए। उसके बाद पूरे देश में दूसरे दिन ही अखबारों में यह खबर प्रमुख रूप से छापी गई। लोगों का गुस्सा, आक्रोश बहुत भयंकर था। पुलिस पर भी काफ़ी प्रेशर था कि इस केस को वर्कआउट किया जाए। आखिर किया तो किसने किया। मोरारजी देसाई उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। वो जो आर्मी ऑफिसर उसकी गीता के फादर थे, मदन मोहन चोपड़ा जी, उनके घर पे गए। अक्सर पीएम प्रोटोकॉल के तहत ऐसे किसी के घर नहीं जाते, बाकी हालात को देखते हुए उनके घर जाके उन्होंने सांत्वना दी। काफ़ी तलाश करने के बाद कुछ नहीं मिला। उसके बाद 30 अगस्त को रंगा और बिल्ला आगरा से सोचते हैं कि अब मामला शांत हो चुका होगा, कुछ हलचल नहीं हुई। इधर पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई कर दी। जो घनश्याम कारोबारी था वो भी शांत रहा। जब वो ये पता लगा कि बच्चे का ऐसे ऐसे मर्डर हो गया, ये घटना, तो वो पुलिस के सामने आ गया और उसने कहा मैंने इतना तो देखा था स्ट्रगल करते हुए। और व्यक्तियों का स्केच बनाया गया जो एक पुलिस की अननोन क्रिमिनल के लिए विधि है ढूंढने की। उस टाइम लोग लुक भी अपना अलग ही रखते थे, हेयर स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल। तो उसी स्टाइल के 2 स्केच बनाए गए, अखबारों में छापे गए, आसपास के स्टेटों के न्यूज़पेपर्स में भी दिए गए कि इस टाइप के 2 व्यक्ति हैं, उन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। वो ट्रेन में चढ़ लिए दोनों वापस दिल्ली आने के लिए आगरा से। अब ट्रेन में वो गलती से आर्मी के जो लिए जो रिजर्व रहता है उस डब्बे में चढ़ जाते हैं।
तो आर्मी वालों ने उनके हेयर कटिंग वगैरह से और पर्सनालिटी से देख कर लगा कि भाई ये सिविलियंस हैं। तो उन्होंने पूछा भाई ये आर्मी का रिजर्व डिब्बा आप क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा रंगा ने कि हम भी आर्मी पर्सन है। उन्होंने कहा आई कार्ड दिखाओ। बिल्ला ने कहा वो दिखाना जो पूरा भरा हुआ है, असली वाला आई कार्ड। वो अपनी पहचान साबित नहीं कर पाए और आर्मी वालों को कुछ शक हुआ कि यार ऐसे व्यक्ति तो काफी चर्चा में है, तलाश हो रही है, इनका स्केच उनसे मिलता जुलता है, और वो भी 2 ही व्यक्ति थे। उन्होंने उन व्यक्तियों को कहीं जाने नहीं दिया और 2.5 घंटे तक सफर करते रहे और ट्रेन में बैठा के रखा और आके पुलिस को सुपर्द कर दिया। पुलिस ने इंटरोगेशन में उनसे शायद 3rd डिग्री यूज की होगी, जैसा भी उन्होंने सारे घटनाक्रम को कबूल कर लिया। उसके बाद गाड़ी बरामद होगी, चोरी की हुई थी, मालिक भी आ गया। अशोका होटल का अशोक मालिक था जिसकी वो फिएट कार चोरी की थी उन्होंने, जिसका नंबर HRK 8930 था। फर्जी गाड़ी, फर्जी नंबर था, गाड़ी ओरिजिनल थी। मुकदमा दर्ज हुआ, ट्रायल फास्ट चला। उस टाइम का सबसे क्लोज टाइम का वो डिसीजन था कोर्ट का कि 4 साल में उनको फांसी दे दी गई थी। अब तो सभी इस टाइप के कोर्ट वो केसेस जो हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलते हैं, जिनको 2 साल में या 1 साल में भी सजा सुना दी जाती है। निचली कोर्ट से फांसी की सजा हुई, हाई कोर्ट से फांसी की सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पे फांसी की सजा हुई। किसी कोर्ट ने उनके लिए कोई नरमी नहीं बरती क्योंकि उनका क्राइम ही रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट था, जिनको दुर्लभतम अपराधों की श्रेणी में कहा जा सकता है। आखिरी एक वो बचा था कि राष्ट्रपति के गुहार लगाई जाए। भारत के राष्ट्रपति को पावर है कि वो किसी को भी सजा माफ कर सकता है, कम कर सकता है। तो राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी जी ने भी सजा को ज्यों के तो बरकरार रखा। ये जो सारा घटनाक्रम है फांसी का, जेल में रहे जब 4 साल तक, तो उस टाइम उसको बिल्ला कहता था रंगा को कि तेरी वजह से मैं जेल में हूँ। रंगा कहता था मैं तेरी वजह से जेल में हूँ। रंगा थोड़ा रिजर्व नेचर का आदमी, तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता था, बिल्ला जो भी कहता रहता था। अब उसका जो घनश्याम जी थे, जो कारोबारी थे, सपोर्टर थे, उनका स्टेटमेंट सारा रिकॉर्ड, उनकी गवाही भी, सस्मिंदीद गवाही पे उनको फांसी हुई थी कि भाई ये उसके ले जाते हुए आखिर में देखा था। और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होती है, गाड़ी में हथियार, चाकू, ब्लेड वगैरह, ब्लड, वहाँ की मिट्टी जिसको उसके जंगल से मैच कराएगी, और जो दोनों ने संघर्ष किया था, उन्होंने उनको नोचा था, उनकी स्किन में कुछ स्किन के जो पार्ट नाखून फंस जाते हैं, उनकी भी FSL रिपोर्ट वगैरह आई, उससे उनको क्राइम साबित हो गया। उसके बाद अब 31/1/1982 को 5 बजे उनसे को नहलाया जाता है। बिल्ला नहा लेता है, रंगा नहीं नहाता, बोला मुझे नहीं नहाना। उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है कि कोई वसीयत वगैरह लिखनी हो, कोई चॉइस हो। दोनों ने कोई चॉइस ख्वाहिश कुछ नहीं बताई, क्योंकि अक्सर ये जेल मैनुअल में आता है कि जो पूरी कर दी जाए, ऐसी उनकी इच्छा, आखिरी इच्छा पूछी जाती है। 5 बजे फांसी के तख्ते पे लाया गया। फरीदकोट से जल्लाद फकीरा और मेरठ से जल्लाद कालू को बुलाया गया। बक्सर से रस्सा बनवाया गया। आजकल भी ऐसा ही प्रचलन है। जल्लाद कुछ गिने चुने व्यक्ति हैं, वो इस कार्य को अंजाम देते हैं। फांसी के तख्ते पर 12 फुट का रस्सा दोनों का तैयार किया गया। ब्लैक कपड़े से उनका मुंह ढका गया पूरा। ये सारी चीजें मदन मोहन, जो जेल में वो जेल में एक सुनील कुमार गुप्ता के नाम से ऑफिसर थे, उन्होंने अपने बुक ब्लैक वारंट में सारी कहानी लिखी है कि ऐसा वाकया वहां पे रहा था, घटनाक्रम। 5 बजे फांसी पर लटका दिया गया।
जो रंगा था वो जब 2 घंटे बाद जब डॉक्टर चेक करने के लिए उसके पास गया कि डेड हुआ है कि नहीं, क्योंकि ऐसा है कि जब तक हैंग टिल डेथ का मतलब ये होता है, जब फांसी देता है जज ये लिखता है अपने जजमेंट हैंग टिल डेथ कि जब तक इसको लटकाया जाए जब तक इसकी डेथ ना हो जाए, तो डेथ के बाद ही उतारा जाता है। तो डॉक्टर ने चेक किया तो उसकी सांसें चल रही थी, उसका कहीं से रस्सा कुछ गले में गलती से कहीं हल्का लूज रहेगा, सांसें उसकी चलती रही, इसलिए वो जीवित था। उसको नीचे से पैरों से खींचा गया ताकि गर्दन का सांस और रुक जाए। 2-4 मिनट में उसकी जब सांस रुकी तो डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर कर दिया, दोनों को उतारा गया। काला कपड़ा इसलिए पहनाया जाता है कि जब आदमी को फांसी दी जाती है, जब लटकता है तो उसकी शक्ल बहुत डरावनी हो जाती है, आंखें बाहर निकल आती हैं, जीभ बाहर निकल जाती है और कुछ प्राइवेट पार्ट से कुछ ये टॉयलेट वगैरह ऐसी चीज़ें भी रिलीज हो जाती हैं, तो इसलिए ऊपर से नीचे तक ब्लैक कपड़ा ही पहनाया जाता है। उसके बाद दोनों को डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया। ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जो हर भारतीय के दिमाग को उस टाइम झकझोर दिया था। ये अपने भारतीय इतिहास में याद की जाएगी। लेकिन उसके बाद आज तक 1980 से 26 जनवरी को बहादुर बच्चों के नाम से जो इनाम दिया जाता है वो गीता के नाम से दिया जाता है। वो वही गीता लड़की होती है, क्योंकि घनश्याम ने अपने बयानों में कहा था कि वो बच्चे बिल्कुल डरे नहीं, और उन्होंने भी रंगा बिल्ला ने भी कहा कि अंतिम सांस तक वो स्ट्रगल संघर्ष करते रहे, इसलिए बहादुर बच्चों में उनका गिना जाएगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।